वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले आप उस काम को कर लो, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप 2 सेकंड भी स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। बट अगर आप मन से इस वीडियो को देख जाते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कोई भी मास्टरिंग रिलेटेड वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपका हर गाना काफ़ी लाउड साउंड करेगा, बहुत नेक्स्ट लेवल पे। भैया आज सबका मास्टरिंग वाला कॉन्सेप्ट, लाउडनेस वाला कॉन्सेप्ट, निश्चिंत रहो, हर गाना आपका लाउड साउंड करेगा। स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एफएल विद कुरफात में, जहां पे मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने हर एक गाने को लाउड बना सकते हो, एकदम फाड़ सकते हो, स्पीकर तोड़ सकते हो। क्या सिंबा सही बोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल भी ये बोलता नहीं कुछ। जो भी लोग बहुत परेशान रहते थे कि हमने मिक्सिंग कर लिया, हमने म्यूजिक प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन मेरा गाना लाउड नहीं साउंड कर रहा, तो उसके लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाला है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करेंगे तो ये आपके लिए कारीगर साबित नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी अपने हर एक गाने को लाउड साउंड करा सके और प्रॉपर मास्टर्ड साउंड करा सके, यानी कि कमर्शियली रेडी। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि 21 जुलाई 2025 से हमारा लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अब गिन के 4 दिन बचे हुए, सो अब लेट ना करें, क्योंकि जीने के है 4 दिन, कोर्स के है 4 दिन, जाके कभी ज्वाइन करें। क्या मिलने वाला है आपको इस कोर्स में? 25,000 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे तो मिलेगा क्या? इसमें आपको मिलेगा मेरा पहले तो मेंटोरशिप, सेकंड कंप्लीट लाइव क्लास, यानी कि कोई प्री रिकॉर्डेड क्लास नहीं, पूरी तरीके से लाइव होगा, जहां पे हम आमने सामने बैठ के सीखेंगे। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने कोर्स कर लिया, अब आप अर्निंग कैसे करोगे, पैसा कैसे कमाओगे यार। मतलब हम आपको इस हद तक का ट्रेनिंग देने वाले कि आप कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए तो अर्न भी कर सको। ये स्पेशल हमने अभी ऐड किया अपने क्लास में। चलिए फिलहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं मास्टरिंग वाले वीडियो की तरफ, जो कि सीक्रेट है। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑलराइट गाइस, सो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने मिक्स को लाउड। तो आज जो टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं, इस टेक्निक को कोई भी जिक्र नहीं करेगा आपसे किसी भी हाल में, क्योंकि सबको पता है अगर ये ट्रिक पता चल गया तो व्यूज पे और लोगों के जेब पे बहुत बड़ा असर आएगा, राइट। सो आज हम उस चीज को आप लोग को एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि क्यों आपका साउंड जो है, क्यों आपका गाना जो है, क्यों आपका म्यूजिक है वो फाइनल मास्टर में लाउड नहीं हो पाता। आज मैं उस चीज को क्लियर करूंगा। ओके, तो आइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब समझेंगे। सबसे पहला दिक्कत जो है वो है डायनामिक रेंज का, यही सबसे मेन है। उसके बाद तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नो डाउट, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायनामिक रेंज। अब इसको आप समझिएगा। ये मेरे पास म्यूज़िक है, मान लीजिए, अब फिलहाल तो ये म्यूज़िक भी मिक्स्ड नहीं है, बट एक आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका यूज़ कर रहा हूँ। सो ये म्यूज़िक है, करेक्ट। यहाँ शुरू हुआ मेलेडी से, जैसे यहाँ पे मेलेडी शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से बीट शुरू हुआ, ठीक है। तो ये एक तरीके का उतार और चढ़ाव आया, राइट, होनी चाहिए, क्योंकि यही एनर्जी देता है गाने को, ठीक है। जैसे ये बज रहा है, ये वाइब आया, राइट। आगे सुनते जाइएगा आप, आपको खुद समझ आएगा। देखो अब यहां से बेस आया, तो जैसे जैसे चीजें ऐड ऑन होती जा रही है तो वो डेसिबल वाइज यानी वॉल्यूम वाइज भी बढ़ रहा है। मान लो कि मैंने 2 dB साउंड बढ़ाया, ठीक है, या मान लो ऐसे देख लो कि मान लो किक का आवाज 2% है, ठीक है, और उसी किक के नीचे हमने एक स्नेयर भी रख दिया उसी किक के साथ, फॉर एग्जाम्पल, समझना। ये सब चीज़ ना कोई बताएगा नहीं, अटका के रखेगा सबको, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्लियर ही कर देते हैं आप लोग को कि क्यों आपका मास्टरिंग नहीं हो पा रहा है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख गए तो आपका गेम चेंज, फिर मास्टरिंग आप लोग नहीं करने वाले हो कहीं पे भी। मान लीजिए ये किक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और उसी के नीचे आपने स्नेयर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला कॉमन सेंस, दोनों बजेगा। अब दोनों ही अपने वॉल्यूम पे बजेगा, करेक्ट। तो मान लो कि अगर किक 2% पे बज रहा है तो यहाँ स्नेयर भी 2% पे बजेगा, यानी दोनों मिलेगा तो थोड़ी सी लाउडनेस बढ़ेगी ऐसे, लेकिन लाउडनेस नहीं बढ़ाना, ये गलत है, तो इस चीज़ पे बस ध्यान देना है। तो अब मान लो जैसे यहाँ पे जब ये प्ले हो रहा था, ये मेलेडी खाली था, बिल्कुल बिल्कुल खाली, बीट आया, अब यहाँ पे लाउडनेस बढ़ा, ऑटोमेटिक बढ़ा, तो ये डायनामिक रेंज तो होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तभी एनर्जी आएगा। सेम लगेगा कि मेलोडी भी उतना ही वॉल्यूम पे है, बीट भी उतना ही वॉल्यूम पे, तो दम नहीं लगेगा गाने में, गाना फ्लैट हो जाएगा, उसका एनर्जी मर जाएगा। तो हम क्या करें ऐसा कि हमारा गाना सही साउंड करे, राइट। और देखो जैसे यहाँ से बेस का आता है इंट्रो, आगे तुम देखना, बेस भी देखो यहाँ से एंटर कर रहा है, ये घुसा और आपको फील हुआ, राइट। आप सुनो, आपको खुद महसूस होगा, हाँ कुछ तो भरा, राइट, कुछ घुसा, कुछ मतलब लाइक बढ़ा, साउंड भी बढ़ा, है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ा, सुन के देखो, अभी नॉर्मल है, अब लाउड होगा। तो ऑफ कोर्स मैं इससे ये नहीं बता रहा हूँ कि ये ऐसे लाउड होगा, नहीं, अब मैं बता रहा हूँ टेक्निक।
बहुत प्रॉपर तरीके से आपका ट्रैक मिक्स होना चाहिए, यानी कि मिक्स का मतलब बस EQ कंप्रेशन नहीं होता। जो सबसे मेन चीज होता है वो होती है बैलेंसिंग, राइट। बैलेंसिंग बोलो, लेवलिंग बोलो। लेवलिंग का मतलब कि कुछ मान लो साउंड में आपका जैसे 11 नंबर पे स्नेयर है, उसका आवाज अगर कम लग रहा है आपको तो आपने उसे बढ़ा दिया, तो दैट इज लेवलिंग। पार्टिकुलर किसी इंस्ट्रूमेंट को टारगेट करके आपने बढ़ाया तो लेवलिंग है, ठीक है। और मान लो कि ओवरऑल पूरा यहाँ पे तुम्हारा मिक्सर में पूरा इंस्ट्रूमेंट है, उन सबको आपस में जब आप मिलाते हो ना कि हाँ किक के साथ इस स्नेयर का इतना साउंड अच्छा लग रहा है, दैट इज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में एक चीज पे फोकस रहना, डायनेमिक रेंज ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि किक मान लो कि एकदम 100 पे है तो ये स्नेयर एकदम यहाँ नीचे किए हुए हो, इससे डायनेमिक रेंज बहुत बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका ट्रैक कभी भी लाउड नहीं साउंड करेगा। अब उसके पीछे का रीज़न हम आपको बता देते हैं, देखिए हम आपको एक्सपोर्ट करके दिखा रहे हैं। ऐसा ट्यूटोरियल पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं से भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं ज़्यादा नहीं आप लोग का टाइम लूँगा इसमें, मैंने ले लिया मेलेडी, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लाइक थोड़ा 20 से उठाते हैं तब आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। यहाँ से ये इस जगह से लेते हैं, ठीक है, और ऐसा करते हैं यहाँ पे हम ना इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं। मान लो कि कुछ गलत हुआ है, ठीक है, आपने गलत लेबलिंग कर दिया, इसी वजह से लाउडनेस नहीं होता है। आप देखना समझना, यहाँ पे जैसे ये अभी साउंड है, इसको मैंने बहुत डाउन कर दिया है, ये वाला, ठीक है, इसको भी कम कर देते हैं, ठीक है, कम कर दिया, थोड़ा कम कर दिए, उस ऊपर लाउड है, और लेट्स सी और क्या क्या है, चलो इतने में समझ आ जाएगा आपको। समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखना खेल क्या है, असली खेल आपको समझ यहाँ से आना स्टार्ट होगा, और पूरे YouTube पे कोई इस तरीके से नहीं बताने वाला है, क्योंकि सबकी दुकानें बंद होने लग जाएंगी अगर ये सारी चीज़ें आप समझ लो तो ये रहा अपना, इतने पार्ट को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं बाहर, ठीक है, फाइल, एक्सपोर्ट, वेव। और वीडियो स्किप नहीं करना गलती से भी, एक एक स्टेप इसमें मायने रखता है, स्किप करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मास्टरिंग ट्यूटोरियल, इस तरीके से, ठीक है, और मैं मास्टर को हटा देता हूँ, अभी स्टार्ट कर देता हूँ। ये आ गया खुल के, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप सेम जगह पे कर रहा हूँ, इसी जगह पे, एकदम सेम जगह पे, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो अभी हमने यहाँ रेंडर एंड रिप्लेस किया, मतलब जो एक्सपोर्ट करके वापस यहाँ लाया, ये वही वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखो खेल होता क्या है, प्रॉपर कंप्रेशन होगा तभी तो प्रॉपर लाउडनेस आप अचीव करोगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई जादू का छड़ी तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा। अब यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो चल रहा है आपका एलिमेंट्स, और यहाँ पे जो चल रहा है, जब भी आप कंप्रेशन करोगे तो कंप्रेशन में क्या टारगेट करते हो, थ्रेशोल्ड जो होता है, लाइक मैं अभी शो कर रहा हूँ, डबल क्लिक किया, इसे हमने डाला मिक्सर में, और इसको मैं सोलो कर दूंगा कि इसके अलावा आप कुछ और ना सुनो, ठीक है। मैंने किया सोलो, इसको बढ़िया, और ये मैं अलग रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे डालूंगा एक कंप्रेसर, बोल सकते हैं फ्रूटी लिमिटर डाल देंगे अपन, ये डाल दिया हमने। अब एक बार ना नोटिस करना कि गलती कहाँ हो रही है। अभी आधा प्रॉब्लम तो यही है, पूरे लाउड करने का जो वॉर चलता है ना, आधा गेम यही है। कोई प्लगइन आपका गाने को लाउड नहीं कर सकता है, ठीक है, प्लगइन हेल्प कर सकता है लेकिन लाउड नहीं कर देगा। वो जो आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए होता है, ट्रांजिएंट चाहिए होता है, वो नहीं हो सकता, वो आपके मिक्स से ही आएगा। देखिए अभी आपको दिखेगा, देखिए बेस आया, देखो बेस आया तो बढ़ा है यहाँ पे, राइट। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ला रहा हूँ, डायरेक्ट इस जगह पे ला रहा हूँ, मैं टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट इस जगह पे ले आता हूँ, ठीक है। अब देखना ये किक का है, अब देखो गेम खराब, गलत लेवलिंग करोगे तो कंप्रेशन कभी नहीं सही होगा। अब मान लो कंप्रेशन का मतलब क्या समझते हो, जब आप मास्टर भी कर रहे हो कि एक एवरेज पकड़ते हो कि हाँ चलो मिनिमम ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक एवरेज है, ना कम ना ज़्यादा वाला, ठीक है, एक ऐसा यहाँ पे पीक आ रहा है, इनपुट आ रहा है, राइट। लेकिन इस केस में क्या है, हमारी मेन मेलेडी ही जब इतनी नीचे चल रही है तो आप अपने थ्रेशोल्ड को क्या करोगे, नीचे ले आओगे, ठीक है, कि हाँ सबको मेरे को थोड़ा बराबर करना है, डायनेमिक रेंज बराबर रहेगा तभी तो लाउड होगा ट्रैक। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे लाउड करने की कोशिश की, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लाउड करने की कोशिश की, तो ये जो किक के ऊपर वाले पिक्स है ये तो यहाँ पे सट जाएंगे, ये तो क्लिप कर जाएंगे, राइट। लेकिन ये इसका जो आवाज़ है, ये जो छोटा छोटा मेलोडी जो धीरे बज रहा है, तो वो तो उतना ही रह जाएगा ना, लाइक थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैं शो कर दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या होने लग गया,
मान लो यहाँ पे बढ़ा भी दिया आपने, ये प्रोसेस है, लेकिन फिर भी देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ओवर कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है, लिमिटर की तरह ये लिमिटेड लग गया एक तरीके से, राइट, ये लिमिटेड लग गया। और ये देखो क्या हो रहा है, पूरा एकदम कंप्रेस 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 इस सीलिंग के ऊपर जा रहा है, टकरा रहा है, किक का काम तमाम, गाना आपका तबाह, अब कोई उपाय नहीं, गाना गया एकदम, समझो क्या बोलते हैं ज्वालामुखी में, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, पहले समझदारी से समझना चाहिए कि चीज़ों को जब हम लेवलिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, तो काफ़ी करीब करीब रहे उनके डायनेमिक्स, बहुत दूर ना रहे कि मान लीजिए कि किक को आपने रखा है 80% पे, समझना यहाँ पे किक को रखा है आपने मान लो कि यहाँ पे 80 या 70% पे, और आपने स्नेयर को रख दिया है 40% पे, 30% पे, तो ऑब्वियस ही बात है, ये देख के ही समझ आ रहा है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। ये किक है मान लीजिए और ये स्नेयर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली किक, स्नेयर, गिटार विटार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए गिटार है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपना प्रोजेक्ट कुछ ऐसा रहता है उन लोग का प्रोजेक्ट, ये देखो इस तरीके से रहेगा, मिक्सिंग किया हुआ कुछ ऐसा नहीं, ये हरकत नहीं करी है, डायनेमिक रेंज तो आप खुद ही खराब कर दिए, तो कहाँ से ट्रैक लाउड होगा, जैसे लाउड करेंगे, जैसे मान के देखिएगा यहाँ, समझ के देखिए, वेट अ मिनट, हाँ समझिएगा यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे लाउड करने जाएंगे वैसे ही आपका आ जाएगा किक, क्योंकि किक तो ऑलरेडी अपने पीक पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। जो भी आपका लाउडेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे लाउडेस्ट कौन जा रहा है, ये सारी चीज जा रही है, किक स्नेयर, राइट। अब जैसे ही आप बढ़ाओगे तो आपको पता है कि किक तो यहीं पे करीब है, तुरंत हट जाएगा, लेकिन ये तो लाउड नहीं हो पाएगा उतना जितना आप चाह रहे हो। तो पहला चीज क्या करना है आपको, डायनेमिक रेंज को करना है मेंटेन, कोशिश कीजिए कि ज्यादा फर्क ना आए, लाइक जैसे ये किक है तो स्नेयर कुछ ऐसा रहे, राइट, थोड़ा करीब रहे, एकदम ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है मेरे को नहीं पता, क्यों करते हैं लोग ऐसा इस तरीके से, ये देखो ऐसे किए रहेंगे मिक्स, कुछ ऐसे ऐसे कभी भी डायनेमिक रेंज अच्छा नहीं रहेगा, इतना उतार चढ़ाव, थोड़ा सा मतलब सुंदर रहे, राइट। जैसे मान लो कि जब भी आप मिक्स कर रहे हो, आप इस तरीके से समझना कि अगर कोई ड्रमर बजा रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स किक अगर बजाएगा अपने पैर से तो वेलोसिटी कभी कम ज़्यादा हो सकता है, बट इतना नहीं हो सकता है स्नेयर ऐसे बजा रहा है और किक एकदम धम कर रहा है, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं, अगर वो मतलब एक प्रॉपर पैटर्न अगर चल रहा है तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पहले लेवलिंग सुधारना है अपने डायनेमिक को सही करने के लिए। अगर आपका कुछ ऐसा फिगर रहता है, मान के चलिए, जो कि अभी सब बराबर है, ठीक है, तो ये एकदम फ्लैट कर देगा, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, कान का उपयोग करना है और थोड़ा करीब करीब रखना है, राइट, थोड़ा थोड़ा करीब, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर, मतलब लेवलिंग बैलेंसिंग जो भी बोल लो, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से करना है तभी। और ये हाँ एक बात और याद रखना, आप नीचे कमेंट करेगा ऐसे थोड़ी ना होता है, सुन के होता है, भैया सुन के ही होता है, लेकिन थोड़ा सा तो लॉजिकल हुआ जाता है ना, कि मतलब आप लाइक एकदम ही गलत कर रहे हो, अब बस लोगों को आप नीचे दलील दोगे कमेंट में, अरे ऐसे नहीं है तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। थोड़ा सा यार बना क्यों है फिर म्यूजिक थ्योरी, बना क्यों है मिक्सिंग मास्टरिंग का, ये सब लेक्चर्स क्यों बना है, इसी चीज़ के लिए तो बना है। एकदम आप यहाँ पे कर दोगे, एक एकदम ऊपर हाथी के मतलब पीठ पे चढ़ा हुआ है, एक एकदम नीचे चूहा के साथ नाच रहा है, तो कहाँ से काम बनेगा, नहीं बनेगा काम। थोड़ा करीब करीब रखो तो बेटर होगा रिस्पॉन्स। ओके, सो हम इस चीज़ को सुधारे कैसे, ऑफ कोर्स लेवलिंग करके। अगर आपने लेवलिंग सही कर रखी है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगा। अब मैं आपको शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने अगेन उतना ही पार्ट ले लिया, लाइक दिस, मैंने उतना ही पार्ट ले लिया इस तरीके से, और मैं इसको रेंडर एंड रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है, फाइल, एक्सपोर्ट, वेव, मास्टरिंग टू लेक, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब इसको अगेन उठा के लाएंगे, ठीक है। अब एक बार इसके डायनेमिक्स को देखो, बेहतरीन है, मतलब चलो ऑफ कोर्स ये मिक्स्ड नहीं है मेरा, बट ठीक है। अब कंपेयर करो, कंपेयर करना सीखना है तुम्हें। यहाँ पे डबल क्लिक, राउट टू मिक्सर ट्रैक। अब जरा नज़र डालिएगा सेम सिचुएशन पे, ये लिया लिमिटर, ठीक है। अब जरा देखिए डायनेमिक रेंज, ठीक है ना। यहाँ पे अब आप एक एवरेज निकाल सकते हो, चलो ठीक है भाई हम यहाँ तक रख सकते हैं, थोड़ा इसके करीब करीब है ना, ऊपर ज़्यादा ना नीचे ज़्यादा, सब बराबर, ठीक है। अब जब कंप्रेशन करोगे ना तो ये चीज़ ना एकदम सटीक रिस्पॉन्स करके देगा। आ रहा है समझ में, सी गेन बढ़ाओ, ओके दैट्स गुड।
मैंने अटैक बढ़ाया मान लो, ओह, तो पहला काम क्या करना है, डायनेमिक मैनेज करना है। ये नहीं कि इतने पार्ट में म्यूजिक एकदम ऐसा बड़ा लग रहा है और आगे जाके एकदम वो क्वाइट हो जा रहा है। शुरू में एकदम लाउड है तो यहाँ आके एकदम दम छोटा हो गया। लाइक देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखो अभी जो यहाँ फिगर देख रहे हो, मान लो यहाँ तक चल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाते जाते क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया। यार नहीं चलेगा यार, ऐसे ये मेंटेन ही नहीं होगा, ये लाउड कभी नहीं हो सकता है। ये अपना मतलब जितना 100% दे सकता था ट्रैक इमोशन से लेके हर एक चीज में, ये नहीं दे पाएगा। तो आपको इस चीज को सुधारना है, अपने मिक्सिंग को अच्छा करना है। मिक्सिंग में क्या अच्छा करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, बस एक बैलेंसिंग। और अगर ज्यादा दिक्कत आपको हो रहा है समझने में, सीखने में, मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं समझ आता है, कंफ्यूजन होता है, आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम आमने सामने बैठ के पढ़ाते हैं हर एक चीज पूरी तरीके से। लाइव क्लास है, 2 महीना रेगुलर चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड ट्रिक पे, जो हम आपको बताने जा रहे हैं लाउड करने के लिए। ये प्रोसेस के बाद वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। ओके, जो सेकंड प्रोसेस है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप मास्टरिंग करेंगे किसी भी ट्रैक को, तो मेक श्योर आप जहां पे मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं वहां टारगेट करना। जैसे इस जगह पे सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को देखने को मिल रहा है, जहां पे बेस भी आ गया है, राइट। यस, दिस पार्ट जाना मास्टर में, ठीक है। और मास्टर पे पहली बात कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, करना डिलीट। और जो इसके पहले आपने अभी सीखा डायनेमिक को मैनेज करना, दैट इज दी आगे का पार्ट। लेकिन उससे भी पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको लेना है एक इक्वलाइजर, ठीक है, कट किया। अब समझना मेरे बात को, अगर मैं यहाँ पे हाई पास फिल्टर करता हूँ, ठीक है, या कोई भी फ्रीक्वेंसी को काटता हूँ, उसका मतलब क्या हो रहा होता है, उसके डेसिबल्स भी कम हो रहे होते हैं। बस वो फ्रीक्वेंसी नहीं जाता है, डेसिबल्स भी कम होते हैं। लेट्स सी, अगर मैं पूरा काटता चला जाऊं, एक समय ऐसा आएगा जब साउंड ही बंद हो जाएगा, बहुत माइनर सा सुनाई देगा। यानी कि अगर आप कट कर रहे हो तो वहां से कुछ जो डेसिबल्स है, जो लाउडनेस है, राइट, जो लाउडनेस क्या बोलेंगे यार, ये जो डीबी मीटर देखते हो ना, ये डीबी मीटर, वो कम होता जा रहा है। लेट्स सी, देखा जाए, ओके, देखना, जैसे अंदर आएगा ये बढ़ता चला जाएगा, ये देखना, ये बढ़ता चला जाएगा, देखो, देखे, अगर हम काटेंगे तो ये नीचे होता चला जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट, ठेठ भाषा में बताए तो। देखो हो गया कम। अब बस इतना अगर आप समझ गए तो सब समझ जाओगे। अब आपको समझना है एक चीज यहाँ पे लास्ट इसी के अंदर, कि अगर आपको लाउडनेस बढ़ाना है, तो अगर आपको मान लो कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, राइट, इस एरिया में अगर हेडरूम मिल जाए, वो तो ऑब्वियसली बात है, मिक्स के ही टाइम देखोगे, लेकिन उस हेडरूम को बनाने के बाद भी अगर हेडरूम मिल जाए EQ के थ्रू, तब कितना मजा आ जाएगा। अब समझते हैं, अगर हम यहाँ पे हाई पास फिल्टर कर दें, स्टीप 8 कर दें, ठीक है, और अगर हम कट कर दें इसको 50 हर्ट्ज तक या 40 हर्ट्ज तक, तो इट मीन्स कि 40 हर्ट्ज के जो पीछे है, यानी 39, 38 उसके पीछे चलते चले जाइए, वो सब खत्म हो गया, राइट। तो हमारे पास एक स्पेस मिल गया कि अब हम और वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम कट करते हैं तो ये नीचे चला जाता है, घटता चला जाता है, फिर हम लिमिटर से उसको बढ़ा सकते हैं, तो इससे लाउड और हो जाएगा, राइट। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, राइट, 20 किलो हर्ट्ज तक ही इंसान सुन सकता है, लेकिन उसमें भी हम लोग प्रॉपर्ली 30, 35, 40 के बाद से ही सुनना सही से स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे अगल बगल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। सो जो चीज़ सही से सुनाई नहीं दे रहा, उसको रख के मड बनाने का क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा उठा लीजिए। क्या कीजिए, उसको कट कर दीजिए। 40 हर्ट्ज तक एक सेफर साइड है, आप कट कर सकते हो, हर गाने में कट कर सकते हो, हर गाने में कट कर सकते हो, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड इस साइड से यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी में आप 18 के तक आप कट कर सकते हो। लेट्स सी, क्लिक किया, यहाँ पे दिया लो पास, और यहाँ पे मैंने काट दिया 18 या 19 के आसपास आप कट कर सकते हो। अब आपको एक राउंड फिगर मिल गया, राइट, एक आपको स्पेस मिल गया और बढ़ाने के लिए अपने ऑडियो को। इधर से जो कटा है वहाँ का लाउडनेस आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से जो कटा है और बढ़ा सकते हो, यानी एक अच्छा आपका लाउडनेस का सीक्रेट मिल गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना, इस चीज़ को ऐसे करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 40 हर्ट्ज प्लस 18 किलो हर्ट्ज को कट लगाओगे, ये ऑटोमेटिक ये चीज़ हो जाएगा। दैट्स वाई ये प्रीसेट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये 40 हर्ट्ज वाला, ठीक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे ट्रिक के तरफ। बहुत बार आप नोटिस करते होंगे, हमारा जो ट्रैक है,
0 डेसिबल को पार कर जाता है, तो इसको आप मैनेज कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप लेना फ्रूटी बैलेंस और डायरेक्टली यहीं से आप उस चीज़ को मैनेज कर लेना जितना आपको हेडरूम चाहिए। मिक्सिंग करने के बाद जब आप मास्टरिंग के प्रोसेस में आते हो तो -6 dB का ही होना चाहिए आउटपुट जो निकलेगा ना, लाइक जब आप एक्सपोर्ट करोगे मिक्स फाइल को तो -6 dB तक ही होना चाहिए। तो आपको एक अच्छा हेडरूम मिल जाता है मास्टर करने के लिए और सैचुरेशन वैचुरेशन लगाने के लिए। लेट्स सी, लाइक दिस। इस तरीके से। तो ये बहुत ही एक अच्छा सीक्रेट है, राइट? आप इस चीज़ को कर सकते हो। अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे ट्रिक की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। अब हम यहाँ पे एक लेंगे मैक्सिमस मल्टी बैंड कंप्रेसर, ठीक है? मल्टी बैंड कंप्रेसर देखा नहीं क्या, आप तो मारेंगे कंप्रेशन, लिखा है ना उस पे कंप्रेसर, तो कंप्रेस कर देना है भाई। कंप्रेस करना है तो आप तो ये भी कर सकते हो ना, लाइक समझना, बस कंप्रेशन मुद्दा नहीं होता, मल्टी बैंड बस उसके लिए नहीं होता कि कंप्रेस करना है, लो को अलग करेंगे, मिड को अलग करेंगे, हाई को अलग करेंगे, लोगों ने बना रखा है, ठीक है? बट मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। मान लो मैंने प्ले किया, मैं एक नॉर्मल से लिमिटर को या किसी भी कंप्रेसर को लेके डायरेक्टली कंप्रेस कर सकता हूँ। मुद्दा तो ये है ना कि डायनामिक रेंज थोड़ा सा मेंटेन हो जाए, बेहतर हो जाए। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मैंने एक इफेक्ट लगाया था, उसे मैं वापस बुला लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। ओके, फ्रूटी बैलेंस जो हमने लगाया था उसी को लगा देते हैं। अब जरा नज़र डालिएगा, ये लिया लिमिटर, ठीक है? वही काम कर सकते हैं मल्टी बैंड में जो हम करते हैं। चलो, ये काम तो हमने कर दिया, सही है। वही चीज़ किया हमने जो हम उसमें मल्टी बैंड कंप्रेसर में करने वाले थे। तो मल्टी बैंड कंप्रेसर और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सोचना है, बस कंप्रेस करने के लिए नहीं है वो। अगर उस पे लिखा है मल्टी बैंड कंप्रेसर तो ये नहीं कि सिर्फ कंप्रेशन कर दे। अगर आपसे वहाँ से नहीं हो रहा, चीज़ों को आप नहीं अच्छा कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिटर को यूज़ करो ना, वही कंप्रेशन करने के लिए। और भी प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो, कोई वैसा नहीं है चीज़। अब यहाँ जैसे ही लो पे लोग आएंगे, सोलो करेंगे, इसको पकड़ेंगे और कंप्रेस करना स्टार्ट, इस तरीके से कि वाह कुछ तो अच्छा होगा, है ना? कि लो को हम अलग कंप्रेस कर रहे हैं, हाई को अलग कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप कंप्रेस कर भी रहे हो कि नहीं। सही गलत भी तो हो सकता है कि आप गलत कंप्रेशन कर रहे हो। पहले तो बिगिनर है तो बिल्कुल 100% सोलो करके तो एकदम मत कीजिए। सुनिए सब साथ में, देखते हैं, ठीक है? इसका काम बस कंप्रेस करना नहीं है मेरे भाई, इसका काम बहुत ही बेहतरीन है। मान लो हम लो में गए, अब जैसे देखो फ्रूटी लिमिटर ये काम नहीं कर सकता है। फ्रूटी लिमिटर कंप्रेस कर देगा, बहुत बेहतरीन कंप्रेस कर देगा, लेकिन क्या इफ कि मेरे को मन है कि लो फ्रीक्वेंसी को, मेरा ये जो लो फ्रीक्वेंसी है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का फेज इशू या क्लैशिंग कुछ भी हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरा लो फ्रीक्वेंसी ना एकदम मोनो में जाके बजे। तो ये काम लिमिटर नहीं कर सकता, तो आप इसको कर सकते हो कि लो पे आए, ठीक है, और इसको ये मर्ज और सेपरेट वाला ऑप्शन है, ठीक है? तो अगर आप इसको राइट साइड बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, मोनो की तरफ लेके चला जाएगा, पूरे ओवरऑल ऑडियो को बीच में ले आएगा, सेंटर में, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो भी बेस फ्रीक्वेंसी वाली चीज है वो उस जगह पे आ जाएंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? यहाँ पे हमें मतलब लाइक फेज इशू वगैरह ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होता है, ठीक है? आप थोड़ा सा चाहो तो मिड में लाके इसे वाइड कर सकते हो, सेपरेट कर दिया, है ना, कि हमारा मिड फ्रीक्वेंसी थोड़ा वाइड बजे। बट याद रखना कि बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक 12, 15, 16 इतना रखना बहुत है, क्योंकि मास्टर पे थोड़ा सा चीज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट? ठीक है, अब हाई पे आएंगे, हाई को थोड़ा सा और ज़्यादा सेपरेट कर सकते हैं, 22-25 तक, ठीक है? वो सुन के करना है, ठीक है? सुन के करना है। देखो कितना सुंदर हो गया। बहुत सुंदर हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है भाई, कि आपने सैचुरेशन ऐड ऑन कर दिया, थ्रेशोल्ड लगा लिया, सैचुरेशन ऐड कर दिया, बहुत कुछ होता है कि पार्टिकुलर मेरे को हाई में करना है ना, पार्टिकुलर मेरे को लो में करना है, मिड में करना है। तो ये सारी चीज़ें वो सब कंप्रेसर जो नॉर्मल कंप्रेसर होते हैं वो नहीं अलाउ करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है मल्टी बैंड कंप्रेसर, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से मल्टी बैंड कंप्रेसर का जो सबसे अच्छा यूज़ हम अभी तक देखे हैं,
इसके लिए बहुत बेहतरीन है, वो है स्टीरियो इमेज करने के लिए, कि हमारा बेस फ्रिक्वेंसी बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए, ताकि किसी भी डिवाइस पे बजे हमारा बेस तो एकदम वो बीचों बीच साउंड करे, प्रॉपर साउंड करे, ज़्यादा वो इधर उधर लेफ्ट राइट को जाके घिसक के फेज इशू ना क्रिएट करे। ये नहीं कि इस डिवाइस पे कुछ और साउंड कर रहा है, इस डिवाइस पे कुछ और साउंड कर रहा है, बेकार हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए मेरे को मैक्सिमस जैसे मल्टीबैंड कंप्रेसर, इवन कोई भी मल्टीबैंड कंप्रेसर मैं जब भी यूज़ करता हूँ ओनली फॉर दी स्टीरियो इमेजिंग। लो पकड़ता हूँ उसे मैं मोनो भेजता हूँ, मिड पकड़ता हूँ थोड़ा सा स्टीरियो किया, हाई पकड़ता हूँ थोड़ा सा और स्टीरियो किया, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती है, जगह पे एकदम बैलेंस्ड हो जाती है। एंड पांचवा एंड आखिरी जो आपको रखना है याद, सैचुरेशन इज द सीक्रेट ऑफ क्रिस्पी साउंड, मॉडर्न साउंड। आपको सैचुरेशन चाहिए, इस चीज़ को समझना है, रियलाइज़ करना है, सैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टॉक प्लगइन में वेव शेपर का यूज़ कर सकते हो, आपने मान लो पकड़ा थोड़ा सा बढ़ा दिया, सैचुरेशन गेम ही चेंज कर देता है, ये लाउडनेस नहीं बढ़ाता। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, सुनो, पार्टिकुलर एक एक इंस्ट्रूमेंट पे जब पियानो वानो पे या गिटार विटार पे लगा के देखोगे ना इस प्लगइन को, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा सैचुरेशन एक्चुअली साउंड को ना उसमें हार्मोनिक्स ऐड कर रहा है, वो हार्मोनिक्स आपको फील होगा। ठीक है, लेट्स सी। ये क्या क्रेजी साउंड कर रहा है, राइट। ये जबकि ट्रैक मिक्स्ड भी नहीं है, बट ठीक है, आप लोगों को पढ़ाना है तो मैंने जैसे मैनेज किया थोड़ा इस चीज़ को। ऑलराइट गाइस, सो रिकॉर्डिंग रुक गया था बीच में, पता नहीं क्या ही चल रहा है मेरे साथ। 4 वीडियो शूट किए हम, ठीक है, आप लोग का ट्यूटोरियल शूट किए थे, बहुत मेहनत से किए थे, 4 दिन डेली पर डे 2.5 घंटा का वीडियो बनाए, मेमोरी कार्ड भूला गया, और अभी बैठे हम करने का तो देखो रिकॉर्डिंग बंद हो गया। चलो कोई नहीं, लास्ट एंड द लीस्ट प्रोसेस जो है वो है लिमिटर को ऐड करना, यही आपका फाइनल लाउडनेस बढ़ाएगा। यहाँ पे लिमिटर में आना, इसको कर देना -0.1 और लाउडनेस को बढ़ा दीजिएगा। लेट्स सी, और जहाँ पे आपको पकड़ना का है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, बीट्स है, सारा चीज़ इन्वॉल्व है, जहाँ पे बेस बीट सब कुछ, जहाँ सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उस जगह को टारगेट करेंगे, फिर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। ओके, सो ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है अब, बट लिमिटर से भी अच्छा एक ऑप्शन आपको FL स्टूडियो ने नया दे दिया है, वो है इम्फेसिस का नया प्लगइन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जाना इम्फेसिस पे, इतने सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ऊपर से आपको एनहांसमेंट के लिए मोड्स मिल जाएंगे, वर्सेटाइल चाहिए, लाउड चाहिए, ट्रांजिएंट्स आपको पसंद है ज़्यादा, स्टेडी कैसे चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए लाउड। ठीक है, इवन ऑफ कोर्स ये लाउड करना ही होता है सबको, तो आप ट्रांजिएंट भी ट्राई कर सकते हो अपने गाने के अकॉर्डिंग, वर्सेटाइल भी ट्राई कर सकते हो, लाउड भी ट्राई कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो इम्फेसिस वाला जो इफेक्ट है, आप यहाँ पे इसको ड्राई वाला जो नॉब है, ड्राई वेट नॉब से कंट्रोल कर सकते हो इन दोनों मोड में, ट्रांजिएंट वाले में एंड स्टेडी वाले में, ये दोनों ऑटो पे चलेगा लाउड वाला। तो चलिए ठीक है, हम लाउड पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्ले करना है, बस इनपुट यहाँ पे गेन देते चले जाएंगे। बढ़िया, लास्ट हमारा एक प्रोसेस और रहेगा, हमारा काम हो चुका है मास्टरिंग का, बट आखिरी में एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, कोई भी एनालाइज़र, जैसे जो LUFS का एनालाइज़र होता है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। योलीन का एक आता है मीटर, YOULEAN मीटर 2 करके है, जो फ्री है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी अभी कर सकता था डाउनलोड, मेरे को याद नहीं था, अदरवाइज़ मैं डाउनलोड करके रखता और उसी पे दिखाता, बट चलो कोई नहीं, मीटर से कोई मतलब नहीं है, एनालाइज़र सेम होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, बस वहाँ पे वो देखना होता है -14 पे है कि नहीं। लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म होता है, तो लॉन्ग टर्म पे देख लीजिएगा कि -14 LUFS आपका आ रहा है कि नहीं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बीट बज रहा है उस जगह को नोटिस करना है। ठीक है, जैसे इस जगह पे क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा बीट इस जगह पे बज रहा है, इस पार्ट पे, राइट, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा मैक्सिमम बीट है, तो हम उसको टारगेट करेंगे लॉन्ग टर्म को। ठीक है, सो अब -14 क्यों रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब हो गया, स्पॉटिफाई वगैरह, ये सब जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वो लोग -14 को ही एक्सेप्ट करते हैं। मान लो आपने बढ़ा रखा है, -9 कर दिया है और लाउड कर दिया है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है -9 -10, आपने इतना कर दिया, तो वो कुछ नहीं करेगा, यूट्यूब उसको पकड़ के कंप्रेस कर देगा, -14 कर देगा। आ रहा है समझ में? ओके, लेट्स सी। तो हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? कुछ नहीं, यहाँ पे लाउडनेस को बैलेंस करना होता है, LUFS का मतलब ही वही हो गया, लाउडनेस बैलेंस। आपको थोड़ा कम करना होगा, लेट्स सी,
ये काफ़ी लाउड हो रहा है। -10, -13, 14, 13, 14 इज गुड। 12, 13, 14 दिस इज गुड। अब क्या चाहते हो, इतने पे रखे क्या? ओके, यहाँ से बेस आया -14, ठीक है, बट आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, मैं चाहूँगा कि मेरा लाउडनेस और बढ़े। तो ठीक है, आप -10, -9 कर सकते हो। बस वही है कि आपको नॉर्मल हेडफोन्स पे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। जब उसका आप एकदम रॉ फाइल जो मिक्स मास्टर करके निकालोगे अपने फ़ोन में, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही यूट्यूब पे डलेगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ, उसका लाउडनेस उन्होंने कम कर दिया है। जो ओरिजिनल था वो कुछ और था, ये कुछ और है, कुछ तो डिफरेंट लग रहा है। लेकिन ये सबके साथ होता है, इकलौते आपके नहीं, सबके साथ होता है ये चीज़। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि -10, -9 इज़ गुड। इससे ज़्यादा लाउड नहीं कीजिएगा, उससे क्लिपिंग भी होती है। ओके, आप इन्फेसिस की जगह चाहो तो और भी प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो। अगर जो वेव्स का यूज़ कर रहा है वो L2 लिमिटर को L2 स्टीरियो को यूज़ कर सकता है। सीलिंग को वैसे ही कनेक्ट करना है, वही रखना है। -0.1 पे रखा एंड लाउडनेस हमने बढ़ाया। ओके, मेरे इस जगह पे बहुत ही सुंदर साउंड कर रहा है, तो मेरे को ये पसंद आ रहा है। कोई नहीं, मैं डालूंगा, ये -14 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ओके गाइस, सो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूँ। बाकी जाने के पहले मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि 21 जुलाई 2025 से हमारा लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम सीखेंगे कंप्लीट म्यूजिक प्रोडक्शन, कंप्लीट मिक्सिंग मास्टरिंग। ये पूरी तरीके से फुल कोर्स है, कोई ऐसा नहीं है कि सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि 4 दिनों के बाद क्लास स्टार्ट होने वाला है 21 जुलाई को। सो अब लेट ना करें, जाके रजिस्ट्रेशन करा ले, ज्वाइन हो जाएं और आइए हम लोग सीधे मिलते हैं अपने लाइव क्लास में, आमने सामने बैठ के सीखेंगे। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।